कीन प्रणाम बहोरी बहोरी। अच्छे लोग बैठे हैं, अगर उस समय माँ सुनैना विदा कर देती अपनी बेटी जानकी और राघव की, तो महाराज माँ सुनैना और जनक जीवित नहीं रहते। उच्च संतों का यह मत है कि श्री राम जी और माँ भगवती जानकी जी ने अपना एक स्वरूप जनक पर नहीं छोड़ दिया। विदा हो रही है एक, जिसे हम कहते हैं विवेकी विदेह राज। अच्छे लोग बैठे हैं, जो विदेह होता है क्या उसकी आंखों में आंसू आना मर्यादा की बात है? इशारा दीजिएगा भाई, सब लोग रामायण पढ़ते हैं। एक विदेह की आंखों में आंसू, महाराज शायद ही इस धरती पर ऐसा कोई कठोर पिता होगा जो अपनी बेटी की विदा करते हुए उसकी आंखें भरी ना हो, आंसू छलके ना हो। क्योंकि बेटा भाग्य से पैदा होता है, लेकिन बेटियां सौभाग्य से पैदा होती है। विदेह होकर भी रो पड़े। तुलसीदास जी महाराज पूज्य गोस्वामी जी लिखते हैं, सुप्रीम कोर्ट का प्रमाण है कि विदेह राज रो पड़े, सारी मर्यादा को तोड़ दिया। ये वही विदेह है कि आग में अपना पैर जल रहा है, लेकिन तन की शुद्ध नहीं है, वो विदेह। चौपाइया में लाइएगा, लील पिता है कुर्मा ने हृदय राउ अर्थात राजा। लीन राउर हृदय जानकी उम्मीदी महापर जात ज्ञान की। अरे आज तो सारी मर्यादा ही भंग हो गई। किसी ने कहा विदेह के रोने से भंग हो गई, तो स्वामी जी ने कहा नहीं, मर्यादा तो यहाँ भंग हुई। ध्यान से सुनना, एकदम आप कह रहे थे कल 4 दिन से लगे अयोध्या कांड में प्रवेश कर रहे हैं। आज मेरे परिजन भी पधारे हैं पिपरिया से, मेरे बड़े भैया लोग, जिन्होंने कृपा से आपके बीच बैठा हूँ। दौलत भैया हैं, हमारे भागचंद्र गुप्ता भैया, और हमारे मामा आए नहीं है, सही टाइम नहीं मिला हुआ। महाराज अयोध्या कांड एक ऐसा गंभीर विषय है, ऐसा गंभीर विषय है कि जो भी परिजन एक बार अपने जीवन में केवल रामायण के 7 कांड न पढ़ के अयोध्या कांड को पढ़ ले, उसके परिवार में आजीवन कभी विभाजन नहीं होगा। परिवार में भाई भाई में संपत्ति के कारण झगड़ा नहीं होगा। अयोध्या कांड वो है, अयोध्या कांड पढ़ने के बाद जो राजा राजगद्दी पर बैठ जाएगा, महाराज को कभी भूत प्रेत नहीं होगा। क्यों भाई, प्रमाण है कि नहीं सुप्रीम कोर्ट का? सारे राजा 5 साल में भूत प्रेत हो जाते हैं, लेकिन हमारे राजा राम कल भी राम थे, आज भी राम है। जब तक यह धरती आसमान रहेगा, सूर्य सितारे चांद आदि कब तक रहेंगे, तब तक मेरे राम आदि अनादि तक राजा ही रहेंगे, कभी भूत प्रेत नहीं होंगे। क्योंकि अगर राजनीति भी अगर सीखनी है तो भी अयोध्या कांड से सारी चीजें मिलेंगी। याद रखना, आज मर्यादा भंग हो रही है। एक विदेह रो रहा है इसलिए नहीं, बल्कि अच्छे लोग बैठे हैं। आज तक ऐसा कभी हुआ है कि बेटी वाले ने बेटे वाले से दहेज मांगा हो? क्यों भाई, इशारा दीजिए, थोड़ा सा बात करिएगा। अच्छे लोग बैठे हैं, क्या कभी बेटी वाले ने बेटे वाले से दहेज मांगा?
कभी नहीं मांगा। क्यों नहीं मांगा? क्योंकि वो बेटी जन्म लेती है, पालन पोषण करते हैं, वो दान के लिए मेरे घर में उत्पन्न हुई, मेरे जीवन को 7 पीढ़ियों को सार्थक करने के लिए पैदा हुई है। एक एक पाई जोड़ करके अपनी बेटी की व्यवस्था में लग जाता है। निवेदन करूं, आज यहाँ मर्यादा भंग हो गई, सामने विदाई का अवसर है। एक और श्री राजा चक्रवर्ती जी विराजमान है, गुरु वशिष्ठ है, विश्वामित्र है, दूसरी ओर बैठे हैं महाराज श्री विदेहराज जनक, महाराज ब्रह्मज्ञानी श्री सतानंद जी महाराज बैठे हैं। दोनों तरफ दोनों पार्टियां बैठी हुई है और अद्भुत बारात है, ये अद्भुत विवाह है कि बेटे वाला भी रो रहा है और बेटी वाला भी, क्योंकि आज तक ऐसी बारात, ऐसा विवाह देखा ही नहीं। महाराज